हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल ह्यूमन टेक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एसएससी में जो अभी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था 28 अप्रैल को, जो फर्स्ट शिफ्ट था, उसमें बच्चों का रिव्यू के बाद हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन की कुछ कुछ डाटा तैयार किया हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर कि कुछ कुछ जो टॉपिक थे, आखिर कौन कौन से वो टॉपिक थे जो यहाँ आए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मुगल से एक क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिला था। जहाँ बात की जाए यहाँ मुगल की, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य और उसके इतिहास की। जी हाँ दोस्तों, मुगल साम्राज्य और उसके इतिहास की बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आया था कि जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम ऑप्शन और क्वेश्चन उसके साथ नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप अगर आपका एग्ज़ाम अगले दिन है, 29 तारीख को है या फिर 30 तारीख को है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और अपना पढ़ाई में लगे रहिए। हम क्वेश्चन के थ्रू बस आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। हम टाइम आपका नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए मैंने नहीं उसका ऑप्शन लिया हूँ। डायरेक्ट जो क्वेश्चन था उसको वन लाइनर के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। बस आप लोग देखिए और अपने पढ़ाई में लगे रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य में। यहाँ पर जो था ना कि अंतिम शासक कौन था मुगल का, यहाँ पूछा गया था, तो आंसर होगा औरंगजेब। फिर पूछा गया था यहाँ पर कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि हमको, देखिए, हम केवल क्वेश्चन को एनालिसिस तो करवा देंगे, आप लोग देख लिए इस प्रकार का क्वेश्चन आया था चलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ मुगल से आया, मुगल से आया ना, इसका मतलब क्या है कि हमको मुगल का क्वेश्चन अच्छे से ये देख लेना है। मुगल मुगल हमको क्लियर कर कर जाना है। मतलब अगर हम आपको जो भी टॉपिक आता है उससे क्वेश्चन आता है, आपको उस टॉपिक का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लेना है। औरंगजेब था मुगल से, आपको मुगल पूरा कंप्लीट कर लेना है। आगे दोस्तों देखते हैं, गुरु तेज बहादुर सिंह को किनके द्वारा उनको मिला गया था सजा, मृत्यु दंड दिए थे ना, कोई मुगल शासक थे, आखिर कौन थे वह, तो वो थे औरंगजेब। तो यहाँ क्वेश्चन आया था कि गुरु तेज बहादुर जी को मृत्यु दंड किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, औरंगजेब। तो इस प्रकार देख सकते हैं अभी मुगल ही हैं, ताकि हम ऊपर भी लगाए हैं मुगल साम्राज्य और इसके इतिहास। बीबी का मकबरा किसने बनाया, क्वेश्चन आया था कि बीबी का मकबरा किसने बनाया था। कहाँ कहीं कहीं ऑप्शन में केवल औरंगजेब देता है, तो हम लोग औरंगजेब मार देते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में औरंगाबाद में बनवाया था, लेकिन एक्चुअली में औरंगजेब के जो पुत्र थे उन्होंने अपनी माँ के लिए बीबी का मकबरा बनाया था। लेकिन ये भी अगर रहता है तो दोनों को सही मान लिया जाता है, ज़्यादातर इसको ही मान लिया जाता है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आया था कि जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था, जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था, तो पुनः लागू औरंगजेब ने किया था। या उसको उल्टा भी, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं। 1679 में इसका पुनः लागू किया गया। या फिर यहाँ भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर को औरंगजेब ने पुनः लागू किया। या ये भी क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये सब बच्चे द्वारा है। और ये एक बात बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हु बहू है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं वन लाइनर के फॉर्म में लाया हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश है, आप लोग देख रहे होंगे अभी, हर्यक वंश है। हर्यक वंश यहाँ पर कि हर्यक वंश में बिंबिसार उत्तरदायी उत्तराधिकारी उनके पुत्र अजात शत्रु थे, जिनकी हत्या बिंबिसार ने की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि बिंबिसार की हत्या किसने की। तो दोस्तों, बिंबिसार की जो हत्या है किसने की थी, ये क्वेश्चन आया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बिंबिसार की जो हत्या है, यहाँ पर उनके पुत्र जो बिंबिसार थे ना, उनका पुत्र अजातशत्रु था, जिन्होंने बिंबिसार, यानी ये पिता हैं, ये क्या है, पुत्र हैं, और ये इनके क्या चीज हैं, ये पिता हैं। तो इनका क्या कर दिया, इनका हत्या कर दिया था।
कौन? बिंबिसार ने। तो यहाँ पूछा था कि किसने मतलब हर्यक वंश में किसने अपने पिता की हत्या कर दी? तो किसने की थी? अजातशत्रु ने अपने बिंबिसार पिताजी का हत्या कर दी। तो दोस्तों ये रहा मुगल से। कुछ यहाँ वेद और संस्कृति से भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको क्या क्या अब करना चाहिए, क्योंकि दोस्त यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब हो गया है। अंतिम शासक मतलब यहाँ देख रहे हैं, एक चीज़ आपको यहाँ गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर आपको गौर, यहाँ जो है ये सब मुगल से आ रहा है। मुगल मुगल से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इस बात को गौर कीजिए कि आपको मुगल अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा वेद और संस्कृति की। यहाँ दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारा जो अगला टॉपिक था वेद और संस्कृति था। यहाँ पर हम लोग का वेद संस्कृति ये हिस्ट्री का पार्ट है। अभी हिस्ट्री में देख लीजिए, आप यहाँ पर बोला था कि सामवेद सामवेद किससे संबंधित है? कौन से वेद से संबंधित है? तो सामवेद में क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। सामवेद में संगीत और ज्ञान होता है। मतलब संगीत को कैसे गाया जाता है, जैसे अब हम अभी बोल देते हैं कुछ भी कि राम सिया राम जय जय राम, ऐसे तो नहीं गाया जाता है। उसको लय में गाया जाता है कि राम सिया राम जय जय राम, इस तरह गाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सामवेद है यह संगीत का जो लय रहता है उससे संबंधित रहता है सामवेद। अब वैदिक तथ्य की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद कौन हमारा होता है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद, तो अब यहाँ दोस्त पता चलता है कि आपको वेद का जो चैप्टर है अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि एसएससी वेद की ओर ज़्यादा फोकस कर रही है। अब यहाँ पूछी थी कि गायत्री मंत्र, अब यहाँ से क्या प्रश्न हो सकता है, या शायद ये भी था, आप लोग देख सकते हैं कि गायत्री मंत्र जो है ये कौन से मंडल में होते हैं? तो तीसरे मंडल में है। कितने मंडल में? तीसरे मंडल में ये हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि गायत्री मंत्र बोले है कि निम्नलिखित में कितने मंडल में है? तो 1 2 4 3 ऐसे, तो 3 है। जादू टोना अर्थ वेद में है। जिस तरह यहाँ हम आपको बताएं कि सामवेद में संगीत का लय है, अथर्ववेद में जादू टोना है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर इसकी कुछ टिप्पणी। जैसे कुछ हम लोग को पूछा था कि जो लोक नृत्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का नृत्य है जो कोहली और खारवा जनजाति के महिला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो टिप्पी है, सॉरी, टिप्पी, टिपानी भी बोलते हैं हम लोग, टिप्पणी। तो टिप्पणी लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। तो दोस्तों आजकल डिटेल में आ रहा है, गुजरात में बोल दिया कि ऐसी कौन सी गुजरात की नृत्य है जो कोहली और खारवा जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपके हूबहू जो 28 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे उनके क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर अब चलते हैं, क्योंकि ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। इससे यही पता चलता है कि आपको जो वेद और संस्कृति टॉपिक है आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बने रहते हैं इस वीडियो में। अभी हम आगे बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं सांस्कृतिक यानी संविधान और राजनीति की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा पॉलिटी का हिस्सा रहता है, तो यहाँ पर हम इसका बात कर लेते हैं पॉलिटी। यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में उसका नहीं लेकर आए हैं, केवल क्वेश्चन को लेकर आए हैं ताकि आप लोगों का समय वेस्ट ना हो। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग राज्यसभा मनोनीत, कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका मनोनीत कौन करता है? यहाँ से क्वेश्चन आया। तो यहाँ कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने। उन्होंने जुलाई 1925 में डॉक्टर मीनाक्षी जैन को ऐतिहासिक और शिक्षा क्षेत्र से मनोनीत किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि ये किनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास और शिक्षा क्षेत्र में मनोनीत किया है? तो किनको मनोनीत किया था? डॉक्टर मीनाक्षी जैन को मनोनीत किया। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न अगला उठ सकता है कि आखिर ये मनोनीत किस में किए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में? तो आप लोग देख सकते हैं, एक है ली
सैस ऐसे याद कर सकते हैं। लिटरेचर, आर्ट्स, और यहाँ आपका क्या चीज़ सोशल हो गया, और एक सांस्कृतिक हो गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस सब क्षेत्र में यहाँ पर किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर म- मंत्रिपरिषद की सीमा। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सीमा की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या थे, कि कितने परसेंट सदस्य अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये 75 आर्टिकल और क्लॉज 1 और ए में है। ये वाला चीज़ जो अभी ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि 75(1) ए में आर्टिकल में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री सहित प्रधानमंत्री की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की संख्या के 75% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये कौन सा अमेंडमेंट द्वारा हुआ था? 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि मंत्रिपरिषद की सीमा कितना होना चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये कौन सा अमेंडमेंट्स हुआ था? 91वां अमेंडमेंट्स हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भूगोल की। जी हाँ दोस्तों, भूगोल और अर्थशास्त्र। यहाँ पर भूगोल और अर्थशास्त्र में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखने को मिलता है कि बंगाल की सीमा। आखिर जो बंगाल है हमारा, यहाँ इंडिया है और यहाँ पर ऐसे ही से है, तो यहाँ पर जो है इंडिया, तो आखिर वहाँ पर मतलब किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो कितने राज्यों से घिरा हुआ था ये क्वेश्चन पूछा था। तब बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से घिरा हुआ है ये क्वेश्चन पूछा था। तब 5 राज्यों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से थे? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। लेकिन यहाँ पर उड़ीसा नहीं था। तो यहाँ क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कितने राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पूछा था एग्जाम में कि स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन है? स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला प्रमुख बंदरगाह कौन है? वो था कांडला बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, कांडला बंदरगाह था। और यहाँ पूछा गया था कि वही पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो कांडला बंदरगाह। इसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को जो पूछा गया था कि एलपीजी मॉडल अपनाया गया, ये तो हमारा आंसर ही हो गया। जिस यहाँ पूछा गया था कि जो 1991 के जो था ना, उदासीनीकरण, निजीकरण और वैश्विक मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अथी मॉडल है? तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन थे, उनमें एक ऑप्शन हमारा था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो आप लोग इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ज़्यादातर 1991 से ही आता है। बहुत सारे एसएससी के में भी हमने देखा कि वहाँ पर यहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो 1991 है वहीं से। तो आप लोग को बस जो एलपी वाला जो था पोर्शन 1991 से जितना भी संबंधित है, एलपीजी सॉरी, तो वो वाला आपको पोर्शन अच्छे से क्लियर करके जाना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम विज्ञान की, कि आखिर विज्ञान में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। विज्ञान में क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपका जो पहला शारीरिक संकेत जो टेस्टिस है यानी वृषण का आकार बढ़ना माना जाता है, कब? पहला शारीरिक संकेत यानी वृषण का आकार बढ़ना माना जाता है कब से? जब लड़का यौनावस्था में जाता है तब से। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा जो रिपोर्ट मतलब उसको क्या जो जनन वाला चैप्टर हैं उनसे प्रश्न देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं आगे की ओर, कि यहाँ पर जो था कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र था उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका कमजोर होने का सबसे बड़ा परिणाम सौर विकिरण में वृद्धि और तकनीकी और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मतलब यहाँ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का सबसे बड़ा परिणाम विकिरण में वृद्धि है और जो तकनीकी और स्वास्थ्य में प्रभावित कर सकता है।
जैसे बहुत सारे थे, पृथ्वी का चुंबकीय हो सकता है, सूर्य का चुंबकीय, कुछ भी अपना ऐसे ऑप्शन देते, उसमें ऑप्शन हमारा डायरेक्ट आंसर था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। कुछ कुछ और अन्य प्रश्न थे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैंने उसके पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैंने इसके पहले आपको विज्ञान का टॉपिक दिखाया, यहाँ पर भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, संविधान, और यहाँ पर वेद, संस्कृति और मुगल का विश्लेषण आज हम लोग करवाएं। तो ये टॉपिक की तरह बांटा हुआ था, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रश्न, जैसे स्टैटिक वाला जो पोर्शन हो गया वहाँ से। तो जो स्टैटिक वाला क्वेश्चन था, वहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पुस्तक किनकी है। तो ये इनके लेखक कौन है ये पूछा था। तो इनके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी द्वारा ये लिखा गया था। तो आप लोग, जो इसका मतलब यही हुआ है कि आप लोग बुक का ऑथर और राइटर उसका अच्छे से याद करके जाएं। आयुर्वेद के जनक यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि आयुर्वेद के जनक किसको मानते हैं, तो आचार्य चनक जी को माना जाता है। इस तो ये देखिए, ये दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए केवल पुस्तक राइटर से, बस कि आखिर किसने इसको लिखा। तो दोस्तों आप लोग इसका अच्छे से याद करके चले जाइएगा, ताकि अगले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। अब हम आगे की ओर बात कर लेते हैं। आगे की ओर जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ था आयुर्वेद का हो गया आचार्य चनक, और यहाँ था कि 2021 के वर्ल्ड चैंपियन में रजत पदक जीतकर फाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने, कौन थे। यानी निम्नलिखित में से ऐसे कौन से प्रथम भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने जिन्होंने 2021 में वर्ल्ड चैंपियन में रजत पदक जीतकर फाइनल में पहुंचा। तो वो हमारे थे किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत। तो आप लोग इसको देख लीजिए, और इससे यही पता चलता है कि आपको जो कुछ कुछ जो सारे जो राजा जीते थे भारतीय, उनका आप लोगों को अच्छे से देख के जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो जो पुलिस थाने में अपराध की अधिकारी सूचना दर्ज करने हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं, कोई केस हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये दर्ज कराने के लिए होता है। तो आप लोग दोस्तों अब देख सकते हैं, आप यहाँ पे हम लोग जब यहाँ देखते हैं, तो दोस्तों हमारा जो है कंप्लीट हो गया। तो आप लोग हमारे चैनल इस हिमवे ट्रैक जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों का ऐसे वीडियो हर बार हर शिफ्ट का लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।